सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने बात की थी सहित कुंभक प्राणायाम की, ठीक है, और उससे पहले हमने नाड़ी शोधन के बारे में जाना था। तो आज हम बात करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम। ये बेसिकली प्राणायाम जो है, ये जो हमारी सूर्य नाड़ी है, जो हमने बताया था आपको, जो हमारी जो दाई नाड़ी है, जो दायां नोस्ट्रल है, दायां स्वर जो है, वो हमारा सूर्य नाड़ी कहलाता है। और जो हमारा बायां नोस्ट्रल है, जो हमारा लेफ्ट जो नोस्ट्रल है, वो हमारा चंद्र नाड़ी कहते हैं, इसको चंद्र स्वर भी कहते हैं। तो इनको कैसे शुद्ध किया जाता है? अनुलोम विलोम में, नाड़ी शोधन में हमने इसको एक साथ में दोनों किया था। तो लेकिन और ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए, और ज़्यादा उसको जल्दी उसको प्योरीफाई करने के लिए हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को, तो उसके लिए सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम कहे जाते हैं, ठीक है। तो इनका बड़ा ही महत्व है दोनों नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए। नाड़ी शुद्ध करने का मैंने आपको लाभ पीछे बता ही दिया था, और इसका कोई हानि है नहीं, बिल्कुल आपको स्लो मोशन में करना है। इसको आप कोई भी कर सकता है। तो जानते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करना है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम नॉर्मली कुंभक के साथ भी किया जाता है और बिना कुंभक के भी किया जाता है, ठीक है। तो हम पहले जो शुरुआत के जो योग साधक हैं, पहले वो बिना कुंभक के ही करें, ठीक है। तो बिना कुंभक के कैसे करना है आपको? बिना कुंभक के आपको क्योंकि सूर्य भेदी करना है आपको, सूर्य भेदी यानी कि सूर्य नाड़ी, सबसे पहला जो आपका जो राइट वाला जो नोस्ट्रल है, ठीक है, वो करना है। तो आपको क्या करना है? प्राणायाम मुद्रा, ठीक है। अब आपको जो आपकी बाईं नासिका है, जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल है, लेफ्ट को आपको बंद करना है और धीरे धीरे आपको सूर्य नाड़ी से बिल्कुल आराम से स्लोली प्राणों को अंदर भरना है, ठीक है। प्राणों को अंदर भर के फिर आपको जो आपका राइट नोस्ट्रल है, जो सूर्य स्वर है, उसको बंद करके चंद्र नाड़ी से उसको धीरे धीरे उसको बाहर निकाल देना है, बिल्कुल, ठीक है। फिर से आपको सूर्य स्वर से फिर से भरना है, चंद्र स्वर से उसको आराम से निकाल देना है। तो कोशिश यही करनी है कि भरने की जो स्पीड है आपकी और निकालने की स्पीड है, भरने की स्पीड से निकालने की स्पीड बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, दो मतलब आधी हो जानी चाहिए उसकी स्पीड जो है, ठीक है। तो अगर आप मान लो 30 सेकंड आप इसको भरने में लगाते हो, तो आप उसको 60 सेकंड में उसको एक्सेल करें, ठीक है। तो ये आपका सूर्य भेदी प्राणायाम हुआ। तो अब सूर्य भेदी प्राणायाम में सहित कुंभक कैसे करना है आपको, ठीक है। तो सहित कुंभक में क्या करना है आपको? सांसों को भरना है। पहले आप प्रैक्टिस करें धीरे धीरे भरने की, जैसे मैंने बताया। उसके बाद में आप जब आपकी बहुत ही अभ्यास हो जाए, आपका बिल्कुल शरीर शुद्ध हो जाए, तो आप फिर उसको तेज अवस्था में भी कर सकते हैं कि तेज अवस्था में भरा और कुंभक किया और फिर निकाला उसको, ठीक है। तो इसमें जैसे प्राणों को पूरा कंठ तक भर लेना है, पूरा अंदर तक भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? मैंने आपको बंद वीडियो में दिखाए थे, आपको जालंधर बंद लगाना है, ये ठोडी को इसमें सांस को रोक के वहीं पे और ठोडी को इसमें लगा देना है। जितनी देर तक आप रोक सको रोक के रखना है। फिर आपको दूसरी नासिका से रेचक कर देना है।
तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम हुआ कुंभक के साथ में, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके साथ ही जो प्राणायाम होता है वो है चंद्र भेदी प्राणायाम, जब हमें अपना चंद्र स्वर एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। सूर्य स्वर क्या करता है बेसिकली, सूर्य स्वर जो है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी लेके आता है, एनर्जी यानी कि आपके अंदर उष्मा लेके आता है, गर्मी लेके आता है, आपको कार्य करने की शक्ति देता है आपको बॉडी के अंदर। और चंद्र स्वर जो होता है वो आपको शांति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, ठीक है। जब आपके शरीर के अंदर ये मान के चलो कि जठराग्नि आपकी प्रदीप्त नहीं है, पेट संबंधित कुछ इस तरह के रोग हैं, आपका खाना हजम नहीं होता, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपको सूर्य नाड़ी जो सूर्य भेदी प्राणायाम है वो ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। और जब आपके बॉडी के अंदर वात बढ़ जाती है, ठीक है, वात का प्रकोप हो जाता है, वात के प्रकोप होने से क्या होता है, वात के प्रकोप होने से आपका मन जो है वो चलायमान हो जाता है, मन आपका बहुत ज़्यादा भटकने शुरू हो जाता है आपको। तो वात का आपको अगर जानना है, आपके शरीर के अंदर कफ बढ़ी हुई है तो कफ का तो आपको पता चल जाता है, नॉर्मली कफ का तो आपको श्वास संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो आयुर्वेद है वो योग पे ही टिका हुआ है, सारा का सारा योग और आयुर्वेद कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमारा शरीर जो वात पित्त और कफ जो तीन हमारे दोष होते हैं जो शरीर के अंदर है उनके ऊपर टिका हुआ होता है, हमारी बीमारियां जो है उन्हीं से स्टार्ट होती हैं। तो कफ संबंधित बीमारियों को आपको पता चल जाता है, भाई कफ हो गई है, वो आपको श्वसन तंत्र में आपकी प्रॉब्लम शुरू हो, सांस आपको ठीक से नहीं आता, कफ होनी शुरू हो जाती है, कफ जमनी शुरू हो जाती है, कफ निकलनी शुरू हो जाती है, तो वो नॉर्मली लोग पहचान लेते हैं कि ये आपको कफ संबंधित प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर शुरू हो गई है, ठीक है। अब बात कर देते हैं पित्त संबंधित रोग। जब पित्त संबंधित रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपकी जठराग्नि जो है वो आपकी मंद हो जाएगी, ठीक है। कफ से भी आपकी जठराग्नि पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन पित्त संबंधित रोग में आपके लीवर फंक्शन ठीक से नहीं काम करेगा, आपका पेट उधर आपका ढंग से काम नहीं करेगा। तो वो जो पेट संबंधित रोग जब शुरू हो जाते हैं तो समझ लो आपकी पित्त जो है वो इम्बैलेंस हो गई है, वो बढ़ गई है या कम हो गई है, वो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। वो आपके रोगों किस तरह का रोग हुआ उससे संबंधित आपको जो आयुर्वेद के जो जानकार हैं वो आपको उसका अन्वेषण कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका फिर वात संबंधित रोग। तो वात संबंधित रोगों को पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका ये है, ये वात संबंधित रोगों में देखो जोड़ों में तो दर्द होना शुरू हो ही जाता है, ठीक है, जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएंगे, बॉडी आपका थकी थकी लगेगी, टूटी हुई बॉडी लगेगी, ऐसा जैसे किसी ने पीट रखा हो बॉडी को, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको, और जो मुख्य जो इसका पता चलता है जो योगी लोगों को या फिर जो साधना करते हैं उन लोगों को कैसे पता चलता है, जब आपका मन नहीं रुकता है, मन चलायमान रहता है, मन भटकता रहता है, रात को आपको सोपन बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, निद्रा सही ढंग से नहीं आती है, तो समझ लो आपको वात संबंधित रोग आपको हो गए हैं, वात आपके शरीर में बढ़ी हुई है, ठीक है। जिससे आपका, क्योंकि वात जो है वो प्राणों को बहुत ज़्यादा चलायमान कर देती है, आपकी हार्ट बीट्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। हृदय संबंधित रोग हो जाएंगे आपको, ठीक है। हृदय संबंधित रोगों में वात का बहुत बड़ा रहता है, वात दोष है तो हृदय संबंधित रोग होने आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वात को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो जब आपके शरीर के अंदर वात बढ़ जाती है तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आपकी वात को शांत करने में, आपके मन को शांत करने में, आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करने में आपको चंद्रभेदी प्राणायाम आपका उपयोगी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हमने सूर्य भेदी किया था ऐसी इसकी प्रक्रिया है, बस नोस्ट्रल आपका चेंज कर देना है। पहले आपने जो सूर्य स्वर से आपने पूरक किया था, अब आपको चंद्र स्वर से पूरक करना है, ठीक है। चंद्र स्वर जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल है, चंद्र स्वर, बिल्कुल धीरे 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 आपको अंदर भरना है और फिर आपको राइट नोस्ट्रल सूर्य स्वर से आपको धीरे धीरे निकाल देना है, उससे दुगने टाइम में, ठीक है। मान लो आपने 30 सेकंड में भरा तो आपको 60 सेकंड में आपको निकालना है, ठीक है। तो ये था चंद्रभेदी। और चंद्रभेदी में भी जैसे सूर्यभेदी में हमने बताया कि ये कुंभक के साथ भी किया जा सकता है। जब आप इसका
बिना कुंभक के जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जब आप शरीर आपका लगता है कि आपका स्ट्रेंथ आ गई है बॉडी के अंदर, आप कुंभक कर सकते हो, तो फिर आपको कुंभक के साथ में आपको करना होता है। ये कुंभक में भी ऐसे ही है कि आपको चंद्र स्वर से आपने पूरक किया पूरा, फिर उसको जालंधर बंद लगा के आपको उसको रोक के रखना है, रोक लेना आपको सांस को, और फिर जालंधर बंद लगा लेना है। जितनी देर तक हो सके उसको रोक के रखना है। कोशिश करो कि जितना आपने पूरक किया था उसका कम से कम 3 से 4 गुना आप उसको रोक के रखो। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो हमने कुंभक सहित प्राणायाम किए थे उसमें जो जो मात्रा, जो उसके रिटेंशन जो पीरियड है वो बेसिकली कुंभक में नॉर्मली पूरक से 4 गुना रखा जाता है, और जो रेचक में है उसका 2 गुना रखा जाता है। तो ये योग की एक नॉर्मल वो है, साइकिल है ये। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में लेकिन आप ज़्यादा फोर्स ना करें शुरू में। ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती आपको 4 गुना उसको रोक के रखना है, ऐसा नहीं है। आप अगर आपको जितना पूरक किया उतना ही रुक रहा है तो भी उतना ही रोकें। ठीक है, ज़्यादा उसको बिल्कुल बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस में ना डालें। ठीक है, एक लिमिट तक जब आपको लगे कि हाँ आप यहाँ तक मैं बिल्कुल रोक सकता हूँ उतना रोकें, उसके बाद आप उसको निकाल दें। ठीक है, तो ये था आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। तो ये सूर्यभेदी और चंद्रभेदी ये दोनों नाड़ी शोधन के ही एक तरह से कह सकते हैं कि रूप है, लेकिन इनको अलग अलग उपयोग इसलिए किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि किसी को आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर जो सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है, बहुत ज़्यादा आप एनर्जी में रहते हो, हर टाइम आपको नींद नहीं आ रही है, आपको सोने के टाइम पे आप एनर्जी से भरे हुए हो, हर टाइम आप ज़्यादा जोश में रहते हो, तो आपको फिर देना चंद्रभेदी प्राणायाम करने की जरूरत है ताकि आपका मन थोड़ा सा शांत हो। क्योंकि सूर्यभेदी प्राणायाम ज़्यादा करने से आपकी वात के रोग जो थोड़े से वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वात आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है, आपको चलायमान रखती है हर समय, मन को शांति नहीं मिलती, बस कुछ ना कुछ ये रहता है कि ये कर लो वो कर लो, हर समय आपके मन के अंदर ये रहता है। ठीक है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती है, तीनों बैलेंस अवस्था में रहती हैं। तीनों दोष जो है बैलेंस अवस्था में रहते हैं, तो बैलेंस में ही रहने चाहिए। इसलिए जब आपको लगे कि आपका सूर्य स्वर ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करें। तो जब आपको लगे चंद्रभेदी प्राणायाम आपकी जो है बिल्कुल ज़्यादा ही शिथिलता आ गई है बॉडी के अंदर, आपको लगता है कि आप हर टाइम सुस्त अवस्था में रहते हो, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो है वो वात बिल्कुल ही कम हो गई है, जितनी चाहिए उससे बिल्कुल कम हो गई है। अब आपको वात को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो उसके लिए आप फिर सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे ताकि आपको जो उष्मा बॉडी के अंदर उष्मा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो सूर्यभेदी प्राणायाम है हमारा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जब आपके बॉडी की सिचुएशन के हिसाब से, जब आप क्योंकि आप जब योग साधना करते हो तो आपके जो दोष हैं, शरीर के जो दोष हैं, कभी कोई बढ़ना शुरू हो जाता है, कभी कुछ बढ़ता है, कभी कुछ बढ़ता है, तो उन दोषों को बैलेंस करने के लिए फिर योगियों ने ये सूर्यभेदी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम का आविष्कार किया ताकि आप अपने उसको कंट्रोल कर सको, बैलेंस कर सको अपने दोषों को, त्रिदोष जो है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये था सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में, और उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी साइंटिफिक वे में प्राणायाम को कोरिलेट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग इनके जाने इनके बारे में कि प्राणायाम कौन सा प्राणायाम किस लिए ज़रूरी है, शरीर के अंदर क्या इफेक्ट करता है, साइंटिफिक तरीके से हमारे मन पे क्या इफेक्ट करता है, वो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट करता है, यही मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विराम लेता हूँ, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, अगले वीडियो में जो एक नए प्राणायाम के साथ में। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियोज़ को शेयर करेंगे लोगों के साथ में ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके, जो प्राणायाम के साइंटिफिक रूप है उनसे लाभान्वित हो सके। नॉर्मली लोग, मैंने देखो अपने चैनल का नाम साइंटिफिक योगी सुनील इसलिए रखा है क्योंकि योग तो साइंटिफिक है ही, ऐसा नहीं कि योग कोई अनसाइंटिफिक चीज़ है, लेकिन लोगों को इसके साइंटिफिक मेथड्स का पता नहीं है कि इसका साइंटिफिकली हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे मन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। लोग योग को भी रिलीजन से जोड़ के देखते हैं आजकल। कोई योग कर रहा है तो लोग ये समझते हैं कि भैया नहीं है तो सिर्फ कोई हिंदू धर्म का ही एक वो है, प्रचार कर रहे हैं, या फिर हिंदू धर्म की ही वो कर रहे हैं। जबकि आप लोगों को मैं बता दूं, योग की जो उत्पत्ति हुई है वो वैदिक काल से उत्पत्ति हुई, वेदों से उत्पत्ति हुई है, और वेद कोई किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
वेद तो एक जीवन जीने का तरीका है कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए, उत्तम ढंग से कैसे जिया जाए, अपने आप को कैसे इवोल्व किया जाए, नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेके जाया जाए अपने आप को। जो हम ये रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजों में ये पशुओं की तरह जो व्यवहार करते रहते हैं, पशुओं तुल्य जो हम बन गए हैं, पशु तुल्य जिसको कहते हैं, पशु तुल्य जो हम हो गए हैं, हम पशु तुल्य से हम कैसे एक मनुष्य के जो लेवल की जो चीजें हैं वहां तक कैसे पहुंचे, कैसे करें, अपने आप को इवोल्व करके उन जो छोटी छोटी चीज़ों से उठा के अपने आप को ऊपर कैसे लेके आए। जो हमारे अंदर के जो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जो ये जो दोष हैं जो जानवरों में भी पाए जाते हैं, जो जानवर भी जो अब एक दूसरे को देख के लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या के भाव से कह लो, या फिर जिन जानवरों के अंदर काम भावना भी बहुत अधिक होती है। तो जानवरों की प्रवृत्ति से, पशु प्रवृत्ति से उठ के हमें मनुष्य प्रवृत्ति की तरफ ऊपर उठना है, क्योंकि हम अब जानवर नहीं रहे, हम लोग मनुष्य में इवॉल्व हो चुके हैं। तो उस स्टेज को और फर्दर इवॉल्व करने के लिए, मनुष्य से भी, मानव से भी महामानव की स्टेज तक जाने के लिए जो एक जीवन शैली है वो वेदों के अंदर दी हुई है। तो वेद कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं मानता मैं उनको, वो एक साइंटिफिक वे है जिंदगी को जीने का, सब मनुष्य को एक समान लेके आने का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सबको बराबर करने का, इवॉल्व करने का। बहुत ही अलग स्टेज है वो, जो बहुत सारे लोग जान नहीं पाते, जो इसको रिलीजन से जोड़ के देखते रहते हैं। ठीक है, जो कुछ हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, वो कहते नहीं ये तो उस धर्म की, ये तो हिंदू धर्म की, या फिर हमारे वैदिक धर्म की, ये तो अलग वो है, अलग कोई वो है, रास्ता है। ये अलग रास्ता नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन को अच्छे ढंग से कैसे जिया जाए, पशु वृत्ति से उठकर कैसे मानव वृत्ति की तरफ बढ़ना है, महामानव वृत्ति की तरफ कैसे बढ़ना है, मनुष्य से देव वृत्ति की तरफ कैसे बढ़ना है। देव क्या है? देव कोई देव ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कोई देवता है भाई वो वहाँ कुछ स्वर्ग में चले जाओगे आप या कहीं और चले जाओगे, ऐसा नहीं है। देव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उन्हीं को देव कहा जाता है। जो जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, अपने आप को जान लिया है, जिन्होंने आत्मविज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने ब्रह्म विज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की संरचना को जान लिया, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, हम कैसे काम करते हैं, हमारे शरीर में भी ब्रह्मांड स्थित है, वो कैसे काम कर रहा है, जिन्होंने उसको जान लिया है वही देव कहलाते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।